हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फेयर तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2025 के बारे में। और काफ़ी ज़्यादा है बच्चे अभी जो है इसको लेकर परेशान हो रहे हैं। आरपीएफ कांस्टेबल को लेकर उनको यही लग रहा है कि भाई आखिर इसका रिजल्ट कब आएगा। तो आप सभी यहाँ पर बोर्ड पर देख सकते हैं दोस्तों कि हमने काफ़ी ज़्यादा डाटा यहाँ पर लिखा है और आशा यही करेंगे कि ये क्लास देखने के बाद आपके आरपीएफ कांस्टेबल से रिलेटेड जो भी डाउट हो दोस्तों वो हमारी इस क्लास के बाद आपके सभी डाउट ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा यदि और कोई भी डाउट बचता है तो फिर आप कमेंट करिएगा दोस्तों, उसका सॉल्यूशन भी आप सभी तक पहुंचा दिया जाएगा। सबसे पहले बात करें दोस्तों हम लोग, तो देखिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भाई जो कट ऑफ है आखिर वो क्या रहने वाली है। देखिए जो कट ऑफ है दोस्तों वो इससे ज़्यादा है नहीं जाएगी, जो कि यहाँ पर हमने एक टेबल के रूप में बना के रखा है। कट ऑफ पर हम बिल्कुल सबसे आखिर में बात करेंगे, लास्ट में दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें रिजल्ट कब आएगा तो इस पर भी हम बात करेंगे लास्ट में। अब हम बात करते हैं सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन की दोस्तों। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन में एवरेज जो मार्क है रेलवे का जो एवरेज निकलता है वो निकलता है दोस्तों 8 से लेकर 10 नंबर तक। जैसे मेरा ही रेलवे ग्रुप डी 2019 की वैकेंसी में सिलेक्शन हुआ था तो मुझे भी वहाँ पर दोस्तों 9 नंबर की नॉर्मलाइजेशन मिली थी। इसके अलावा अभी भी हम 0.18 से रह गए हैं। लेकिन जिसका पेपर दोस्तों रेलवे में फर्स्ट शिफ्ट में हो जाता है तो उनको नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा है मिल जाती है, यानी स्टार्टिंग के जिसका फर्स्ट डे, ठीक है ध्यान रखना आप सभी, जिसका भी एग्ज़ाम फर्स्ट डे में हो जाता है। हमारे एक मित्र थे उनको मिली थी 19 नंबर की नॉर्मलाइजेशन रेलवे ग्रुप डी 2019 की वैकेंसी में, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसी ही प्रोसेस यहाँ पर रहती हैं और इसी प्रकार से आपका आरपीएफ कांस्टेबल में भी देखने को आपको नंबर मिलेंगे जब आपका यहाँ पर स्कोर कार्ड आएगा। अब हम बात करते हैं कितने नंबर वाले ग्राउंड पर आ रहे हैं दोस्तों। हमारे ही नंबर हैं 87.36 रॉ स्कोर बन रहा है, केवल 8 गलत हैं और 90 क्वेश्चन हमारे सही थे। इस प्रकार से हमारा जो काटने के बाद नंबर वहाँ पर बचे हैं रॉ स्कोर 87.36 हमारा रॉ स्कोर बचा हुआ है। तो जैसे ही 24 मार्च को इसका मान लीजिए आंसर की आई थी, वैसे ही दोस्तों हमने अपना ग्राउंड जाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो देखिए ग्राउंड पर कितने नंबर वाले आ रहे हैं, तो ज़्यादातर लगभग कम से कम आप ये समझ सकते हैं कि 80% लड़के और लड़कियां ग्राउंड पर जो आ रहे हैं उनके नंबर 80+ नंबर बन रहे हैं। केवल एक लड़की वहां पर हमको ऐसी मिली है जिसके नंबर 75+ के आसपास नंबर हैं, 75 के आसपास, या फिर हम कह सकते हैं कि 75 से ज़्यादा नंबर है। केवल एक लड़की मिली है और जल्द से जल्द आप सभी को हम अपने ग्राउंड का रिव्यू भी दिखाने वाले हैं। तो लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ दोस्तों, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप सभी के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हमारे इस YouTube चैनल पर आती रहती हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी जरूर करें दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों दौड़ में पास और फेल का जो आंकड़ा रहता है वो कितना रहता है। तो देखिए दोस्तों जैसे ही इस आरपीएफ कांस्टेबल की रनिंग होती है, आपको पता ही है बॉयज के लिए 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर की रनिंग होती है, लॉन्ग जंप है और हाई जंप है। इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पर होती हैं। इसके आगे हम बात करें तो देखिए यदि 100 बच्चे हैं दोस्तों, 100 लड़कों में से लगभग आप ये मानिए कि 8 से 10 लड़के ही रनिंग, हाई जंप और लॉन्ग जंप क्वालिफाई कर पाते हैं। इसका बहुत असर रहता है दोस्तों रनिंग का, आप सभी को ये भी जानकारी हो चुकी होगी। अब हम बात करते हैं, देखिए स्टार्टिंग में हम निकालते हैं आरपीएफ एसआई से एक आंकड़ा दोस्तों।
तो यहाँ पर पोस्टें थी 452, 10 गुना यहाँ पर बच्चे बुलाएंगे तो हो जाएंगे 4520। ठीक। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 2 से 13 दिसंबर को आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम था। और आंसर की बात करें दोस्तों तो 17 दिसंबर 2024 को इसकी आंसर की आ चुकी थी। आंसर की आने के बाद इसका जो रिजल्ट जारी हुआ था वो 3 मार्च 2025 को इसका रिजल्ट बनकर तैयार हो चुका था। तो देखिए यहाँ पर जो कितने दिन मिलेंगे, 13 है यहाँ पर, और जनवरी के 31, फरवरी के 28, और फरवरी के बाद सीधा 3 दिन और तो मार्च, लगभग यहाँ पर ऐड करेंगे तो देखिए 16 है, और यहाँ पर 5 और 1 9, तो लगभग 60 और 16 80, यानी 75 से 80 दिन में दोस्तों यहाँ पर आरपीएफ एसआई का रिजल्ट बनकर तैयार हो चुका था और वेबसाइट पर भी अपलोड हो चुका था। इसी प्रकार से जब हमने और भी डाटा एनालिसिस किया है दोस्तों, तो रेलवे का एक ही नियम रहता है, किसी का भी रिजल्ट आया हो, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी 2022 का एग्ज़ाम हो या कुछ भी हो दोस्तों, यहाँ पर 80 दिन के आसपास ही वो लोग टाइमिंग लेते हैं, ध्यान रखना आप सभी। और 80 दिन। अब बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल की। देखिए इसके बाद स्कोर कार्ड जारी हो गया था यहाँ पर 7 मार्च 2025 को, यानी 4-5 दिन बाद यहाँ पर स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया था। और इसके अलावा हम भाई यही बता रहे हैं आप सभी को कि जो रेलवे है ये 80 दिन के आसपास ही किसी का भी रिजल्ट जारी करता है, चाहे वो एएलपी हो या फिर आरआरबी जेई हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों। अब हम बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल की। देखिए दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी है 4208। ठीक है। और यहाँ पर जो 10 गुना बच्चे वो बुलाएंगे तो यहाँ पर संख्या हो रही है 42,080। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 2 से 20 मार्च 2025 तक एग्ज़ाम हुए थे अपने। आंसर की बात करें तो 24 मार्च 2025 को आंसर की आ चुकी थी। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं लगभग 80 दिन। तो देखिए 24 मार्च में सीधा पहले तो हम लोग यहाँ पर 6 दिन के आसपास यहाँ पर मानते हैं, तो मार्च हो जाएगी। अप्रैल में हमारे 30 रहेंगे, और अप्रैल के बाद मई में हमारे 31 रहेंगे, और 31 हो गए तो इनको हम पहले ऐड करते हैं, तो 6 और 1 7, 67 दिन हमारे यहाँ पर हो जाते हैं। और इसमें हम 13 दिन और ऐड करेंगे दोस्तों, तो लगभग 80 दिन के आसपास हमारा यहाँ पर टारगेट पूरा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट आएगा वो दोस्तों 90 से 95% इसी माह है, यानी जून में ही आने की प्रबल संभावना है, यानी 90 से 95% जून में आएगा। लेकिन यदि हम तारीख की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा देख सकते हैं आप लोग 13 तारीख हमको यहाँ पर समझ में आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमारा फर्स्ट वीक और सेकंड वीक तो निकल जाएगा यदि निकलता है तो, नहीं तो थर्ड वीक में दोस्तों जो आपका रिजल्ट रहेगा उसके आने के प्रबल चांस होने वाले हैं। यदि आपका फर्स्ट वीक और सेकंड वीक निकलता है तो फिर यानी साफ है कि जो आरपीएफ कांस्टेबल वाले बच्चे हैं जून माह है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इसके अलावा दोस्तों रेलवे की आपको हम एक खासियत और बता दें कि जैसे ही रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट आया वैसे ही इन्होंने फिजिकल के लिए, रेलवे ग्रुप डी के फिजिकल के लिए दोस्तों केवल 18 दिन दिए थे, बस मात्र 18 दिन। आप लोग समझ सकते हैं 17 जनवरी को हमारी रनिंग थी और 29-30 जनवरी को यहाँ से रिजल्ट आया था। 18 से 20 दिन का समय इन्होंने दिया था। यदि ऐसा आरपीएफ कांस्टेबल में होता है तो फिर आप भी समझ रहे हैं, और जो आयोग है रेलवे भर्ती बोर्ड है वह भी जानते हैं कि फिर बच्चे रनिंग ज़्यादा क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, फिर होगा 100 में से 1-2 क्वालिफाई ही कर पाएंगे। ये तो आप भी जानते हैं, क्योंकि देखिए आंसर की आने के बाद बच्चों का मन कम लगता है फिजिकल करने में, और जैसे ही रिजल्ट आ जाता है रिजल्ट के बाद फिर फिजिकल करने में जो उत्साह रहता है वो आंसर की आने के बाद उतना उत्साह नहीं रहता है दोस्तों। तो इसी प्रकार से प्रोसेस है, लगभग कम से कम फिजिकल के लिए आपको 1 से 2 माह तो मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अब हम बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ की। हमने ये बता दिया कि आपको रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए रिजल्ट आने के लिए फर्स्ट वीक भी इम्पोर्टेंट है जून का, और सेकंड वीक है, और सेकंड और फर्स्ट वीक यदि निकलता है तो थर्ड वीक पर ज़्यादा संभावना है दोस्तों।
ठीक है, जो कि रिजल्ट आपको जून के माह में रिजल्ट आप सभी को मिल जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। ठीक, तो रिजल्ट कब आएगा ये हमने बता दिया है। इसके अलावा नॉर्मल से स्कोर बता दिया है, कितने नंबर वाले ग्राउंड पर आ रहे हैं आपको ये भी समझा दिया है, और दौड़ में फेल पास भी आंकड़ा बता दिया है। अब हम बात करते हैं आरपीएफ एसआई की कट ऑफ की। दोस्तों देखिए, हमारी वीडियो बिल्कुल अंतिम छोर पर आ रही है। आरपीएफ एसआई की हम बात करें तो आपको पता है दोस्तों कि यूआर की जो कट ऑफ गई थी वो थी 91, ओबीसी थी 88। ठीक है, यहाँ पर वैकेंसी कितनी है हमारी 452, और जहाँ पर जो कट ऑफ है वो लगी थी 91 यूआर कैटेगरी से। तो यहाँ पर जो वैकेंसी है, इन्हीं वैकेंसियों का 10 गुना वैकेंसी है आरपीएफ कांस्टेबल में। और ज़्यादातर जब हमने 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट का डाटा वहाँ पर निकाला था रैंक मित्रा वेबसाइट पर, तो वहाँ पर भी जो आंकड़े हमारे लगे थे, हमने अपनी खुद की रैंक देखी थी दोस्तों, 87.36 पर हमारी जो रैंक आई थी वो रैंक आई थी 6000 के आसपास। ठीक है, 6000 के आसपास हमारी रैंक आई थी। अब इसके अलावा जैसे 6000 के आसपास हमारी वहाँ पर रैंक आ चुकी थी, तो आप सभी को पता है कि 80+ वाले बच्चे हैं वो ग्राउंड पर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि 80+ नंबर पर उनका सिलेक्शन हो जाना है दोस्तों। तो देखिए, इसी प्रकार से यहाँ पर हम कट ऑफ की बात करें तो देखिए यहाँ पर 91 गई थी, लेकिन जनरल में मेल के नंबर यदि 80 से 84 नंबर, देखिए ये एक प्लस पॉइंट मैं इसलिए लेके चलता हूँ कि यह एक आंकड़ा रहता है, ये आपको भी पता है और हमको भी पता है कि यहाँ पर जो कट ऑफ होती है वो एक आंकड़े के हिसाब से कट ऑफ होती है, ना कि किसी और चीज़ के हिसाब से कट ऑफ होती है। तो जनरल मेल की बात करें तो 80 से 84, यदि 80+ नंबर है तो भी आप अपने आप में सेफ स्कोर समझिए, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन का खेल बाकी है दोस्तों, ध्यान रखना। और यहाँ पर जो जनरल मेल की आप 80 की बात कर रहे हैं, हम तो इतना भी कहेंगे कि यदि किसी भाई या बहन के, नहीं किसी भाई के मित्र के यदि यहाँ पर 75+ नंबर है जनरल कैटेगरी में, तो सिलेक्शन होने के उसकी भी चांस ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन का खेल बाकी है इस वजह से। और ऐसा नहीं है यहाँ पर, लेकिन ग्राउंड पर अभी वही बच्चा आ रहा है जिसके नंबर 80+ बन रहे हैं, यहाँ पर 80 के आसपास बन रहे हैं। तो देखिए, इस प्रकार से भी मतलब प्रोसेस यहाँ पर हो जाती है, लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल श्योर आंकड़ा लगाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर हमने आपको बता दिया है कि 75+, आप लोग समझ भी रहे हैं कि यहाँ तक भी सिलेक्शन होने के चांस रहेंगे, 75+, 70+, 72+। ठीक, ओबीसी की बात करें दोस्तों तो देखिए, ओबीसी की यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगी 79 से लगभग 82 नंबर के आसपास ओबीसी की कट ऑफ देखने को आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि केवल 79 वाले का हो या फिर 82 वाले का हो या फिर 80 वाले का हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी भाई जो मेन खेल है वो है नॉर्मलाइजेशन होने के लिए। तो यहाँ पर भी जिनके नंबर 70+ होंगे उनका भी हो सकता है, और जिनके नंबर 72+ होंगे उनका भी होगा, और जिनके नंबर 75+ होंगे उनका भी होगा। हमारे साथ में ही रेलवे ग्रुप डी में एक भाई के नंबर बन रहे थे 58 और एक भाई के थे 59। तो 59 वाला भाई घर पर ही रह गया है और 58 वाला भाई का सिलेक्शन हो चुका है और अभी वो पोस्टेड है दोस्तों। तो आप सभी इससे एक आंकड़ा लगा सकते हैं कि भाई देखिए, 1-2 नंबर का हेर फेर रहता है, तो ये डिपेंड रहेगा आपके नॉर्मलाइजेशन पर कि आपको नॉर्मलाइजेशन कैसी क्या मिलती है, ये उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो बस ऐसी प्रोसेस यहाँ पर रहेगी। और देखिए, अब हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो यहाँ पर गई थी आरपीएफ एसआई में 87 नंबर, 1 नंबर का हेर फेर हुआ था। तो इसी के आसपास आप लोग ईडब्ल्यूएस को भी हम लोग इसी के आसपास मानते हैं, 78 से 81 नंबर के आसपास आपके ईडब्ल्यूएस है। और यदि 70-72+ नंबर है तो आपको भी आपका रिजल्ट में नाम जरूर मिलेगा, ये हमारे हिसाब से। बाकी डिपेंड है नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, ठीक है। एससी कैटेगरी की हम बात करें दोस्तों, तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो आरपीएफ एसआई में गई थी यहाँ पर 82 नंबर, कितना 82। और एसटी की बात करें दोस्तों तो एसटी की कट ऑफ गई थी यहाँ पर 80 नंबर। तो देख सकते हैं 5 नंबर का हेर फेर यहाँ पर ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी में हुआ था। तो मतलब साफ है कि 75 से लगभग 78 नंबर के आसपास यदि आपकी एससी कैटेगरी में बन रहे हैं तो फिर आपका सिलेक्शन यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल में आसान तरीके से हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में यहाँ पर भी 2 नंबर का अंतर है, तो लगभग 2-3 नंबर का अंतर आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जो कट ऑफ जाएगी वो 72 से लेकर 75 नंबर तक आप एसटी कैटेगरी में श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। और ऐसा नहीं है
यही का हो। मैंने बताया कि खेल है नॉर्मलाइजेशन वाले का, तो ध्यान रखना जिसके नंबर 68 हो 69 हो तो भाई 70 हो। थोड़ी बहुत अपनी इतनी फिजिकल एक्टिविटी बनाए रखो, जरूरी नहीं है कि आप लोग ग्राउंड पर ही जाएं, इतनी फिजिकल एक्टिविटी बनाए रखो कि यदि रिजल्ट में आपका नाम रोल नंबर आता है तो फिर आप रनिंग कवर कर सकें। इतनी एक्टिविटी बना के रखना पड़ेगा भाई। घर पे ही दौड़िए, जहाँ पर हो वहाँ पर दौड़िए, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी आपको बनाकर रखनी पड़ेगी, क्योंकि होने के लिए कुछ भी हो सकता है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अब हम बात करें फीमेल कैटेगरी की, तो देखिए दोस्तों फीमेल कैटेगरी की जो आरपीएफ ऐसा है, मैं यूआर कट ऑफ गई थी, वो गई थी 83 नंबर और ओबीसी गई थी 85 नंबर। अब यहाँ पर ये जो खेल है इसके बारे में अभी आपको हम समझा देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए 8 नंबर का अंतर यहाँ पर हमको मिला था, तो यहाँ पर हमको 8 नंबर नहीं तो कम से कम 10 नंबर का अंतर यहाँ पर भी आपको मिलने वाला है। यदि 80-84 यहाँ पर मेल की कट ऑफ जाती है तो आप समझ सकते हैं कि जो फीमेल की कट ऑफ जाएगी दोस्तों वो लगभग 72 से 75 नंबर के आसपास आपको फीमेल की कट ऑफ मिलेगी जनरल कैटेगरी की। अब ओबीसी की बात करें दोस्तों तो देखिए यहाँ पर जो 85 गई थी वो कैसी गई थी, जैसे इसमें क्या है एज रिलेक्शन, मतलब एक आरक्षण होता है, वो तो आप सभी जानते ही होंगे। उसमें क्या है कि जैसे काफ़ी बच्चे ज़्यादा एज के हो जाते हैं तो वो यूआर में काउंट नहीं हो पाते, क्योंकि यूआर की लिमिट रहती है और वो यूआर से हटकर फिर वो अपनी कैटेगरी में आ जाते हैं ओबीसी में। इस वजह से उनको कट ऑफ ज़्यादा है बढ़ानी पड़ती है। ऐसा एक बार यूपी प्लस के वो मतलब रिजल्ट में भी हुआ था 2018 या 19 वाली वैकेंसी में, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर हम जनरल की बात हो गई हमारी 72 से 75, ओबीसी की बात करें तो 70 से 72 यहाँ पर आप ओबीसी कैटेगरी में भी समझ सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1-2 नंबर का हेर फेर यहाँ पर भी होने वाला है, तो 69 से 71 नंबर आप लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी समझ सकते हैं। एससी कैटेगरी की बात करें तो दोस्तों 66 से लगभग 68 नंबर के आसपास आप लोग 70 नंबर के आसपास भी एससी कैटेगरी में यहाँ पर समझ सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो भाई 65 नंबर से ऊपर जिसके भी नंबर हैं वो एसटी कैटेगरी में, महिला कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन आई थी वो मैंने आप सभी को बता दी है और आशा करेंगे कि आपको हमारी इस क्लास में संपूर्ण जानकारी मिल चुकी होगी। इस क्लास के अलावा आपको किसी और क्लास को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। और जो भी कुछ आपका डाउट हो या कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको तत्काल